हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स और उसके अंदर भी इनइक्वालिटीज। तो हमने इनइक्वालिटीज के बारे में, जो मॉडुलस इनइक्वालिटीज, उसके बारे में जो है कल जो है डिटेलिंग हमने किया था। उसके बाद जो है कुछ चीजें बच गई थी। तो जैसे आज जो है हम लोगों का कुछ डबल जो इनइक्वालिटी थी उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद जो है मल्टी मोड इनइक्वालिटी थी, उस पर हम लोग ने एक क्वेश्चंस कर पाया था, तो उसके ऊपर आज हम लोग करेंगे और कुछ न्यू कंसेप्ट हम देखेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूं, आपको जो न्यू कंसेप्ट हमको बताना है वो मैं आपको पहले बता देता हूं, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो मल्टी मोड इनइक्वालिटी है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा जो होगा ये लास्ट क्लास होगा इस बेसिक मैथमेटिक्स में। उसके बाद हम लोग जाएंगे क्वाड्रेटिक पढ़ने के लिए, और उसके बाद जो है मैं रिवीजन भी वीडियो लेकर के आऊंगा, वन शॉट वीडियो, जिसमें आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जो छूटा हुआ है उसको मैं कवर कर लूंगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है ये आज समझ लीजिए एक तरह से लास्ट क्लास ही होगा। तो हम लोग उसमें पूरा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ते हैं, और जो मैं बताने जा रहा हूं ये सच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जेई में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको लगेगा क्वेश्चंस को देख करके कि हाँ मतलब ये नहीं पता होता तो हम इसमें उलझे हुए होते। तो ठीक है, मैं जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं उसका नाम है, यहाँ पहले मैं मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू में लिख के रखा हूं क्योंकि आप लोग बार बार भूल जाते हैं इसको, आपको लोग इसको बार बार भूल जाते हैं कि भाई ये मॉडुलस को ही हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, इसलिए मैं इसको लिख करके रखा हूं मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हमारा जो कंसेप्ट है उसका नाम है एक फूल दो माली। एक फूल दो माली, है ना, एक फूल दो माली। बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन आप इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। समझना क्या है इसको, थोड़ा सा मेनली मतलब इसको रटना है अभी, और जो समझना होगा जब मॉडुलस फंक्शन यदि हम लोग पढ़ेंगे ना उस टाइम पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो इसको आप मेमोराइज कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा समझाने का जो होगा तो मैं इसको समझा दूंगा। देखिए, जैसे ये कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई जब भी एक साइड दो मोड दिखे और इक्वल्स टू के बाद एक साइड एक मोड दिखे तो उस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मेनली ये है, मतलब तरीका है, एक मेथड है एक। तो जैसे देखिए कि एक बार इस तरह से रहे मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी, एक बार एक मोड दिखे ए प्लस बी का मोड रहे, है ना। उसके बाद प्लस साइन में ही इस तरह से भी हो सकता है, जब मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी इक्वल्स टू हो ए माइनस बी के, है ना। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, निगेटिव साइन को ले लेते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी ये हो सकता है इक्वल्स टू ए प्लस बी का, और एक बार मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी ये इक्वल्स टू हो सकता है ए माइनस बी के मॉड का। यहां पर मैं एक और मॉड लगा रहा हूं क्योंकि हमको नहीं पता कि भाई ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उसको मतलब निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मैंने मॉड लगा दिया है। तो ये यदि कंडीशंस रहेगा, ये यदि रहेगा तो मान के चलिए जब भी ए और बी का यदि साइन आपको सेम दिखे, मान के चलिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, आप देखते जाइए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो मतलब निगेटिव साइन है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, मतलब अपोजिट साइन है, नेगेटिव साइन नहीं अपोजिट साइन है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, मतलब ए और बी का सेम साइन है। कह सकते हैं कि यहाँ पर ए पॉजिटिव है, यहाँ पर भी ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी ए पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर बी निगेटिव है, मतलब साइन अपोजिट है ए और बी का। यहाँ पर देखिए ए और बी का साइन क्या है, अपोजिट है, और यहाँ पर ए और बी का साइन क्या है, निगेटिव है। तो इस तरह से आप यदि इसको यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, साइन ऑफ A and B is same, है ना, साइन ऑफ A and B is same। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, मतलब यदि माइनस माइनस रहे, मतलब साइन यदि सेम रहेगा
साइन यदि सेम रहेगा तो साइन यदि सेम रहेगा दोनों का ए एंड बी का, इसका मतलब है कि उसका प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब अपन ये कह रहे हैं कि भाई इफ ए मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इंटू मॉडुलस ऑफ बी इक्वल्स टू है ए प्लस बी का, देन उसका प्रोडक्ट ए और बी का सेम साइन है। तो सेम साइन का मतलब है कि ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ये कंडीशन यदि इफ मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी यदि ए प्लस बी का है, यदि दोनों का साइन यदि सेम है तो उसका प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। यहां पर a प्लस बी का साइन क्या है, निगेटिव है। इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इफ ये कंडीशन है कि मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b, देन उसका प्रोडक्ट क्या होगा, a इंटू बी लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। उसका प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। यहां पर इफ मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी, यहाँ पे दो मॉड दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या है, सिंगल मॉड दिख रहा है, लेकिन दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है। दोनों का साइन यदि अपोजिट है तो देन हम करेंगे यहाँ पर a इंटू बी लेस देन इक्वल्स टू 0। यहां पर देखिए मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी, यहां पर दो मोड आपको दिख रहा है, यहां पर सिंगल मोड दिख रहा है, और दोनों का साइन क्या है, सेम है। यदि साइन सेम होगा देन उसका प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। उसका प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये कंडीशंस आपको इफ, यहां पर भी इफ लगाएंगे तो इफ, तो इफ ये देन ये, मतलब ये कंडीशन होना चाहिए। इफ ये है तो ये सेटिस्फाई होगा। तो मतलब a इंटू बी यदि सेम साइन है तो a इंटू बी ग्रेटर देन 0 होगा। सर ये चीज आप क्यों बता रहे हो, ये सब चीज क्यों बता रहे हो? यदि कोई क्वेश्चन हमको यदि किसी साइड दो मोड रहेगा, किसी साइड एक मोड रहेगा, यदि हम उसको केस बनाकर सॉल्व करते रह गए तो बहुत दिक्कत होगी, नहीं कर पाएंगे सॉल्व। और ये जो है यदि हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई, यदि इस कंडीशन को केवल a इंटू बी को यदि सॉल्व कर दे इनइक्वालिटी को, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। तो a इंटू बी यदि सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए इतना चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो जेईई के अंदर आया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मतलब कितना यूजफुल कंसेप्ट है ये। तो अभी बस इसको आप रट लीजिए, इसको आप रट लीजिए कि मतलब दोनों साइड यदि सेम साइन रहेगा, यहां पर लिख लीजिए कि साइन ऑफ a एंड b इज अपोजिट, साइन ऑफ a एंड b इज अपोजिट, है ना। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लें कि भाई ये मतलब कैसे हो रहा है। जैसे हम लोग जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे, जब हम लोग मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पढ़े थे, तो हम लोग ऐसे देखे थे कि मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b इक्वल्स टू हो जाता है मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b का। a बाय b है, इसका यदि मॉडुलस होता है तो ये भी सेपरेट हो जाता है मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b का। लेकिन ये मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b ये कब सेपरेट होगा, मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b का। यही कहानी तो अपन लिख रहे थे। ये मॉडुलस ऑफ b ये तो ऑलवेज सही है, ये भी ऑलवेज सही है, लेकिन ये ऑलवेज सही नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पर कंडीशंस जो है वहां पे लिखे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बोलूं कि अपन a की जगह पे 5 ले लेते हैं, है ना, 5 प्लस 6 ले लेते हैं और इसका मॉड निकालते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये तो सही है। और उसके बाद -5 ले लेते हैं, -6 ले लेते हैं इसका मॉड, और इसको -5 का मॉड, इसको ले लेते हैं -6 का मॉड, तो ये भी सही है। लेकिन ऐसे कर लें कि -5 प्लस 6 इस तरह से कर लें तो -5 का मॉड प्लस 6 का मॉड ये इक्वल्स टू नहीं है, ये इक्वल्स टू नहीं है। ये देखिए ये 1 आएगा और ये 11 आएगा,
तो भाई किस कंडीशन में सेम हो रहा है? जब देखिए ए और बी का साइन क्या है, सेम है। ए और बी का साइन क्या है, सेम है। तो इसके लिए कंडीशंस क्या आएगा, ए इंटू बी ग्रेटर देन 0, ए इंटू बी ग्रेटर देन 0। तब जाकर के ये हम इस तरह से हमको इसको स्प्लिट कर पाएंगे, है ना। तब जाकर के हम लोग इस तरह से इसको स्प्लिट कर पाएंगे। इसी तरह से सेम केस जो है अपन इसको इस तरह से कर सकते हैं, a माइनस बी का इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, सेम चीज। तो वही चीज जो मैं आपको बताया हूं यहाँ पर, जो वहां पर कंडीशंस लिखा हूं, यही चीज का कंडीशंस है वहां पर कि a प्लस बी तब जाकर के ऐसा हो जा रहा है जब उसके प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो। और यदि इस तरह से केस बन रहा है तो उसका लेस देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। और यदि इस तरह से मतलब फिर से यदि मान के चलिए ये a प्लस बी का मॉड हो रहा है तो a इंटू बी क्या होगा, लेस देन 0 होना पड़ेगा। और सेम है तो a इंटू बी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप इसको ठीक है रट लीजिए। आइए इसके ऊपर यदि हम क्वेश्चंस करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द एग्जाम्पल सॉल्व द इक्वेशन। देखिएगा जेई में आया हुआ है, ये जेई का क्वेश्चन है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इसका मॉड है, फिर माइनस 2x माइनस 3 इसका मॉड है, ये इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का, है ना, ये इक्वल्स टू है इस तरह से है, इस तरह से है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को यदि हम मॉड का कंडीशन लगा के सॉल्व करने बैठ गए तो फिर बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, और पता नहीं सॉल्व भी ना हो। सॉल्व तो होगा, मैथमेटिक्स है तो सॉल्व तो होगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगेगा। तो जब भी आपको ये चीज दिखे कि भाई एक साइड 2 मॉड, एक साइड 1 मॉड, एक साइड 2 मॉड, एक साइड 1 मॉड, तो कहीं आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए, कहीं ये एक फूल दो माली वाला तो कंसेप्ट नहीं है। यदि एक फूल दो माले वाले कंसेप्ट है तो भाई आसानी से अपन क्या करेंगे, उसके कंडीशंस को सॉल्व कर देंगे। यदि ये कंडीशन है, अब देखिए आप इसको इन दोनों को, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a प्लस b कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस 3x, 4 माइनस से माइनस 3 गया, कितना बचा, प्लस 1, मतलब a प्लस b हो रहा है ना। तो ये वाला कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था, मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ b इक्वल्स टू, ये क्या है, मॉडुलस ऑफ a प्लस b हो जा रहा है ना। एक साइड 2 मॉड, एक साइड 1 मॉड, और ये इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर क्या है, माइनस और प्लस, मतलब दोनों का a और b का साइन क्या है, अपोजिट है। तो भाई a और b का साइन अपोजिट है, तो डायरेक्ट यदि हम इसको a इंटू बी लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। बस हमको a और b के लिए क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। आइए इसको फैक्टर कीजिए, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 4 है ना, तो माइनस 4x माइनस x प्लस 4 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 2x माइनस 3, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना। ये अब हमको इस जो है अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज को हम लोग सॉल्व करना तो बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने क्या कर, मतलब
बेबी कर्व मेथड पढ़ रखा है, तो भाई अब यहां से आसानी से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए, 1 4 3/2, 1 1 3/2 एंड उसके बाद 4, है ना। सबका ऑड पावर है, इस इंटरवल इसमें क्या होगा, सब पॉजिटिव होगा, प्लस माइनस, है ना। अब क्या करा, लेस देन इक्वल टू 0, तो अपना इंटरवल कौन सा होगा, निगेटिव वाला, और इक्वल टू 0 है तो 1 भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया। मतलब x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 3/2 to 4। इसका आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यदि हम इसको मतलब इसको केस बनाकर सॉल्व करते रह जाते तो ये आंसर पता नहीं कब आता। तो ये ब्यूटी है इस मतलब एक फूल दो माली कंसेप्ट का, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसको देखिए आप आराम से, मतलब बहुत अच्छे से इसको देखिए और अच्छे से कॉपी में लिखिए इसको। आइए फिर से दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी कंसेप्ट पे। क्वेश्चन है हमारा x² प्लस 8x प्लस 7 ये इक्वल्स टू है x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस मॉडुलस ऑफ 4x प्लस 3, ठीक है ना। अब एक साइड एक मोड, एक साइड दो मोड, एक साइड एक मोड, एक साइड दो मोड। देखना है कि एक फूल दो माली का कंसेप्ट तो कहीं नहीं बन रहा है, कहीं बन रहा है क्या। x² प्लस 4x, 4x प्लस 4, 8x, 4 प्लस 3 7, खत्म। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जेई आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है अपना, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी ये इक्वल्स टू है ए प्लस बी का, ये इक्वल्स टू है ए प्लस बी का। इसमें कंडीशंस क्या होंगे, कंडीशंस इसमें तो भाई दोनों साइड क्या है, पॉजिटिव है। ए और बी का क्या है, दोनों साइड साइन क्या है, सेम है। यदि सेम साइन है तो इसका कंडीशन क्या होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा ए इंटू बी वो ग्रेटर देन 0 होगा। ए हमारा क्या है, x² प्लस 4x प्लस 3 इंटू 4x प्लस 3 ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। यदि इसको अपन सॉल्व करें तो ये आएगा x प्लस 3 इंटू x प्लस 1, और ये क्या आएगा 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना। अब तो हमारा उस फॉर्म में बदल गया जिस फॉर्म में हमने सीख रखा था। ये भी कर्व मेथड से हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। क्या है, -3 -1 -3/4, -3 -1 -3 -1 -3/4, है ना। इसमें सबके सब इसमें पॉजिटिव होगा, इस इंटरवल में सबके सब पॉजिटिव होगा। -3/4 से कोई भी वैल्यू लेंगे तो सबके सब बड़ी वैल्यू लेंगे तो सबके सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऐसा बड़ी वैल्यू ले लीजिए, इन्फिनिटी ले लीजिए, है ना। इन्फिनिटी डालिए, इन्फिनिटी ग्रेटर देन 0। अब देखिए सबका इसमें क्या है, ऑड पावर है, तो भाई प्लस माइनस, इंटरवल कौन सा आया,
यदि कौन सा इंटरवल लेंगे अपन, ग्रेटर देन 0 वाला, तो ग्रेटर देन 0 वाला में कौन सा पॉजिटिव इंटरवल अपन पिक करते हैं ना, तो पॉजिटिव इंटरवल हो गया, ये पॉजिटिव इंटरवल हो गया। मतलब x बिलोंग्स टू -3 to -1 यूनियन -3/4 टू इंफिनिटी। ये क्या हो गया हमारा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। 2 क्वेश्चंस करा लिए, आप उसको जो है मतलब इस कंडीशंस को आप देखिएगा, और भी यदि आपको कहीं पे क्वेश्चंस मिलता है तो उसको आराम से सॉल्व कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, ये चीजें आपको ध्यान में आ जाएगी, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और हम लोग जो है जो मॉडुलस इनइक्वालिटीज, हम लोग मल्टी मॉड इनइक्वालिटीज के बारे में जो देख रहे थे, उसके ऊपर कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइए, एग्जाम्पल x-1 plus x-3 greater than equals to 6। x-1 plus x-3 greater than equals to 6, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए कि 2 मोड दिख रहा है, 2 मोड दिख रहा है तो हमको इंटरवल बनाना पड़ेगा। और कितने इंटरवल बनेंगे, 3 इंटरवल बनेंगे। इन मोड का क्वेश्चन है तो बिना इंटरवल बनाए हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए फटाफट, उसका आलस नहीं करने का है, फटाफट इसका इंटरवल बनाने का है। इसको अपन 1 डाले, इसको 3 डाले, क्रिटिकल पॉइंट खत्म। इसका जो इंटरवल लिखेंगे -इन्फिनिटी प्लस -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। और इसका जो इंटरवल लिखेंगे ये कहां से होगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और लेस देन इन्फिनिटी। और ये जो इंटरवल बनेगा ये बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 3। और ये जो इंटरवल बनेगा ये बनेगा x -इन्फिनिटी से बड़ा और लेस देन इक्वल्स टू 1। आपको पता है कि जो बाउंड्री की वैल्यू होती है दोनों में इंक्लूड होती है। ये बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। आइए, इसके बाद ये 3 से बड़ा कोई सा वैल्यू डालेंगे इस एक्सप्रेशन में, देखेंगे पॉजिटिव खुल रहा है कि नेगेटिव खुल रहा है। 5 डालिए, ये पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव जो है पूरा का पूरा पॉजिटिव खुलेगा। मीन्स x-1 प्लस x-3 ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। मतलब 2x-4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। 4 ऐड कीजिए दोनों साइड तो 2x क्या होगा, ग्रेटर देन 10। मतलब x ग्रेटर देन क्या हो गया, 5, है ना। x ग्रेटर देन 5 हो गया। अब आपको क्या बताए थे कि ये x ग्रेटर देन 5 है, और ये क्या बोल रहा है कि x जो है वो 3 से इन्फिनिटी है। मतलब इन दोनों का यदि हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, इसका आंसर होता। मतलब इन दोनों का हमको क्या करना पड़ता है, इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है जो इंटरवल होता है। तो मतलब इसका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी, मतलब इस इंटरवल का आ गया। फिर देखते हैं इस इंटरवल में 1 और 3, 1 एंड 3, इसमें कोई सा वैल्यू रखिए, 2 रखते हैं। तो 2 ये पॉजिटिव ये निगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव खुलेगा x-1 और ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। मतलब -x+3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ये कैंसिल हो गया, ये कितना है 3 + 1 2 ग्रेटर देन 6। मतलब ये तो क्या है 2 ग्रेटर देन 6 है, मतलब ये ऑलवेज सही है, ये ऑलवेज सही है हमारे पास। ये इसमें मतलब ये क्या है 2 ग्रेटर देन 6 है, मतलब ये जो इंटरवल है 1 से लेकर 3 तक ये हमारा सही है। मतलब ये जो इंटरवल हो गया कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 3, इसका ये मतलब इस इंटरवल के लिए ये आंसर हुआ। अब क्या है, माइनस कोई सा बड़ा सा नेगेटिव नंबर ले लीजिए तो ये क्या दोनों नेगेटिव खुलेगा। मीन्स -x+1 -x+3 ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है।
तो ये कितना हो गया, -2x+4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है। -2x में से ये क्या हो जाएगा, -2, सॉरी 4 ऐड मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यदि x की वैल्यू निकालेंगे तो x लेस देन -1 आएगा। तो इसमें है मतलब इस इंटरवल में है, इसका इन दोनों का यदि इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये क्या आएगा, इन दोनों का यदि इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये आएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, ठीक है ना। अब इन सबों का क्या करते हैं अपन, एक नंबर लाइन पे लेकर के इन दोनों सब का सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं। ये कह रहा है कि 5 to ∞ है, ये कह रहा है 1 to 3 है, तो अपन 1 मार्क कर लेते हैं, 1 भी है, -1 भी है, उसके बाद 3 भी है और 5 भी है। ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन 5 है, मतलब ये 5 से ∞ के बीच में है। ये कह रहा है कि 1 से 3 के बीच में है, ये 1 से 3 के बीच में आ गया, 3 से बीच में आ गया। ये कह रहा है कि -∞ से -1 के बीच में है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 to 3, उसके बाद यूनियन 5 to ∞। जिसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, हम लोगों ने एक जगह मिस्टेक किया है ना, ये 2 ग्रेटर देन 6 कभी नहीं होगा ना, सॉरी, ये 2 ग्रेटर देन 6 कभी 2 6 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं होगा ना, मतलब ये जो है ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये इंटरवल हमारा नहीं आएगा, ये इंटरवल हमारा नहीं आएगा, मतलब ये 1 से 3 वाला जो है, 1 से 3 वाला जो है ये नहीं आएगा। इसका जो फाइनल आंसर होगा, ये कह रहा है 5 से ∞ है, वो -∞ से -1 तक है, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 5 to ∞, ये इसका आंसर आएगा। सॉरी, ये चीज अब तभी ऐसा लग रहा था कि 2, पता नहीं क्या था दिमाग में, ये 2 ग्रेटर देन, कभी 2 मतलब बड़ा हो ही नहीं सकता, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब इस तरह के क्वेश्चंस जो है आप मतलब सॉल्व कर ले जाएंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस और भी जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमको लगता है कि आप जो है मतलब सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज हमको बताइएगा कि हाँ सर हमसे सॉल्व हो पा रहा है, प्लीज मतलब थोड़ा सा देखिएगा और हमको बताइएगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ठीक है, उसके बाद आपको जो है मैं एक गजब का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, एक गजब का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, पेशेंस के साथ देखिएगा। ये जेई में आया हुआ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसको मैं कराने जा रहा हूं, उसके बाद हम लोग जो है वो क्लास को बाइंड अप करेंगे, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। आइए, क्वेश्चन है 3 into mod of x -2
डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, है ना। ये क्वेश्चंस देखिए आप, ये पूरा का पूरा मॉड है ना। क्वेश्चंस देखिए आप। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अपने को क्या पता है, ये 3 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 2 है। इसके लिए अपन कंडीशंस जानते हैं कि ये जो है, यदि इसका हम अंदर की वैल्यू को यदि अपन लिखें, अंदर की वैल्यू को यदि अपन लिखें, क्या है 3 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, या तो 2 से बड़ा होगा या बराबर होगा, या यूनियन, या तो ये वैल्यू जो होगी, ये अंदर की वैल्यू जो होगी 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2 होगा, है ना। इतना तो अपन जानते हैं कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 2 होगा तो x की वैल्यू जो होगी या तो ग्रेटर देन 2 होगी, या x की वैल्यू जो होगी वो लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2 होगी, है ना। अब देखिए कि ये तो दो मोड हो गए हैं, मतलब दो इंटरवल मतलब यूनियन के साथ में आ गए हैं, और दो मोड हमको दिख रहा है। अपन कैसे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा डर गए होंगे आप, तो डरने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करने की जरूरत है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको किया जाएगा। ठीक है, अब अपन को ये पता है कि भाई इनइक्वालिटी हम लोग ना अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज वहां पे पढ़ा था खूब ज्यादा, जब हम शुरू में पढ़ रहे थे तो वहां पे मॉड नहीं था, लेकिन इस टाइप के इनइक्वालिटी हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या कीजिए, 2 को इस साइड लेके आइए, 3 इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एलसीएम लीजिए तो 3 इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, एलसीएम लीजिएगा तो माइनस 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये 2 कैंसिल हो गया, और 3 मॉड ऑफ एक्स 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस गया तो कितना बचेगा, मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ये क्या बचेगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। इसको अपन देखते रहते हैं। ये मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। या तो आप क्या करेंगे कि मॉड ऑफ एक्स को टी मानेंगे। यदि मॉड ऑफ एक्स को यदि आप टी मानेंगे, ठीक है ना, मॉड ऑफ एक्स को यदि आप टी मानेंगे, आप इसको खुद से मतलब मॉड ऑफ एक्स को टी मान करके आप खुद से कीजिएगा, आंसर आएगा। उसके बाद आप टी को सॉल्व करने के बाद टी के जगह मॉड ऑफ एक्स पुट कर दीजिएगा, आंसर आएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप कीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टी डिवाइडेड बाय टी माइनस -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये तो अपने को पता है ना कि इस इनइक्वालिटी को अपन सॉल्व करना जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉड नहीं है, अलजेब्रिक इनइक्वालिटी है। इसको तो अपन आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। इसको सॉल्व करने के बाद टी के जगह पे मॉडुलस ऑफ एक्स रख देंगे। लेकिन मैं उसको मतलब आसान से, इसमें क्या है थोड़ा सा लेंदी जाएगा, फिर टी की वैल्यू को मॉड ऑफ एक्स, फिर मॉड ऑफ एक्स के लिए अलग अलग कंडीशन लगानी पड़ेंगे। इसलिए आप इस मेथड से जरूर सॉल्व कीजिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से मॉड ऑफ एक्स को ही मतलब मॉड ऑफ एक्स पे ही कंडीशन लगा करके हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए इस मेथड से हम लोग, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कौन सा मेथड है, मतलब मेथड नहीं है, प्रोसेस है, प्रोसेस। हाँ, मॉड ऑफ एक्स। अच्छा, ये मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, ये जो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। मॉड ऑफ एक्स क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। मॉड यदि एक्स के उसको कुछ कंडीशन नहीं है, मतलब मॉड ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है। कोई सा भी वैल्यू लगेंगे एक्स की तो वो पॉजिटिव ही जाएगा। और ये कह रहा है ग्रेटर देन 0 है, तो भाई यदि ये
न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है, यदि इसको मैं पॉजिटिव कर दूं तो पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इसको पॉजिटिव कर दूं तो पूरा पूरा फ्रैक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना। तो ये तो पूरा का पूरा इसके लिए तुमको नहीं है, ये तो ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू वाले को छोड़ दीजिए। इसके बाद हम यदि इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं तो इसको अपन क्या लिखेंगे कि मॉडुलस ऑफ एक्स -1 ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का। आप कहेंगे सर कि इस पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं लगाए, क्योंकि इसको मैं 0 नहीं कर सकता हूं, डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं हो सकता है, तो भाई इसमें इक्वल्स टू साइन नहीं लगेगा, है ना, इक्वल्स टू साइन नहीं लगेगा। आइए क्या है ये कि मॉडुलस ऑफ एक्स ये गया 1 का, मतलब x की वैल्यू जो होगी ये -1 से लेकर के 1 तक होगी। x की वैल्यू जो है वो -1 से लेकर के 1 तक, यहां से x की वैल्यू ये निकली है कि -1 से लेकर के 1 तक जाएगा। x की वैल्यू सॉरी ग्रेटर देन 1 है ना, सॉरी ग्रेटर देन 1 है ना, तो मतलब x की वैल्यू जो है ये या तो ग्रेटर देन 1 होगा या यूनियन x लेस देन -1 होगा, है ना। ग्रेटर देन 1 है और अपने को पता है यहाँ पर मॉडुलस ऑफ x बराबर 1 भी नहीं हो सकता, देखिए 1 इंक्लूड भी नहीं है, अपन यहाँ पर 0 से कंडीशन आ गया है, लेकिन ये इंक्लूड नहीं होगा, तो x ग्रेटर देन 1 या x लेस देन -1 होगा। एक बात और, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन के लिए तो हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया ग्रेटर देन के लिए, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है और, ये जो इक्वल्स टू 0 है मतलब x, ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है ये 0 भी है। ये 0 हमने कब बताया था, न्यूमरेटर 0 वाला केस, जब न्यूमरेटर 0 होगा, मतलब न्यूमरेटर 0 मतलब x जहां पर 0 हो रहा है वो वैल्यू हमको कंसिडर करना पड़ेगा। ये मतलब एकदम सही याद रखने वाली चीज है कि भाई ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब होता है कि x तो ग्रेटर देन 0 है और x जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो 0 भी है, मतलब x बराबर 0 इसका सॉल्यूशन है, x बराबर 0 इसका सॉल्यूशन है, मतलब ये भी ये पूरा का पूरा कंडीशंस और x बराबर 0 भी इसका सॉल्यूशन है। अब आइए इस वाले को अपन सॉल्व करते हैं, इस वाले केस को अपन सॉल्व करते हैं। 3 इंटू मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x -1 प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। 3 इंटू मॉड ऑफ x ये कितना जाएगा, 2 ऑफ मॉड ऑफ x -2 और ये क्या है -2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x -1 लेस देन इक्वल्स टू 0। ये कितना आ गया, 5 इंटू मॉड ऑफ x -4 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x -1, ये क्या हो गया, लेस देन 0। ठीक है ना। आप इसमें भी जो है आप इसमें भी मॉड ऑफ x को t पुट कीजिएगा और वैल्यू आपको निकलेगी, मॉड ऑफ x को आप t पुट कीजिएगा और वैल्यू इसमें आपको निकलेगी, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मॉड ऑफ x को मैं x की तरह ट्रीट कर रहा हूं। यदि मॉड ऑफ x को यदि हम x की तरह ट्रीट कर लेंगे तो भाई ये इनइक्वालिटी हो गई, इसको अपन सॉल्व कर ले जाएंगे, है ना। तो मॉड ऑफ x को यदि इसको मैं नंबर लाइन पर डिफाइन कर रहा हूं, किसके लिए, मॉड ऑफ x के लिए। अपने को दिमाग में पता है कि भाई मॉड ऑफ x के लिए कर रहे हैं, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 4/5 और 1, 4/5 और क्या आएगा ये 1। तो मॉड ऑफ x की जब अपन x की वैल्यू देख रहे थे, x तो रेंज करता है -∞ to +∞, तो मॉड x कहां से कहां तक जाएगा, 0 to, मॉड ऑफ x कहां तक जाएगा, 0 to ∞, है ना। ये भी समझने वाली बात है कि भाई x -∞ से ∞ तक जा रहा था अपन नंबर लाइन पे, तो मॉड ऑफ x के लिए कहां से कहां तक जाएगा, 0 to ∞ तक जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इस इंटरवल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब लेस देन 0 है तो ये इंटरवल को अपन क्या करेंगे, पिक करेंगे, मतलब मॉड ऑफ x जो है ये बिलोंग्स टू
4/5 से लेकर के 1 तक है। मतलब मॉड ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4/5 है और लेस देन इक्वल्स टू 1 है। ठीक है ना। मॉड ऑफ x की वैल्यू जो है, मॉड ऑफ x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 4/5 है और लेस देन इक्वल्स टू 1 है ना। अब यदि आपको बताया गया था, पीछे एक क्वेश्चन से अपन सॉल्व किए थे, वो आप ध्यान दीजिएगा। वहां से मैं कह रहा हूं कि यदि x पॉजिटिव है, मतलब अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो एक बार ये पॉजिटिव खुल गया, ये क्या हो गया 4/5 से बड़ी हो गई और 1 से छोटी हो गई। एक बार ये यदि -x हो गया, इसके लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा। 4/5 और लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। तो एक कंडीशन से हमारा ये हो गया। इसको x करने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -4/5 इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, ये अपने को पता है, ये -1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है ना। इतना सारा कंडीशंस हमारे पास आ गया। आइए अब इसका अपन इसका क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं। आंसर लिखिए इसका 1 2। ये देखिए ये कह रहा है, ये 1 2, ये इसको मान लीजिए 3। ठीक है ना। अब सबको मिला करके हम लोग आंसर लिखते हैं। ये भी इसको भूलिएगा मत, ये 4 है। ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन 1 है, ये x लेस देन -1 है। मतलब ये कह रहा है कि x लेस देन -1 है, मतलब x माइनस इन्फिनिटी टू -1 है। -1 है मतलब 1 पे तो नहीं आएगा ब्रैकेट। उसके बाद यूनियन, यूनियन, उसके बाद निगेटिव वाला कौन है, -4/5 से लेकर के -1 तक। यूनियन, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं अपन। x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है इस वाले से देखें, इस वाले कंडीशन से यदि x की वैल्यू देखें, इस वाले कंडीशन से ये कह रहा है कि x लेस देन -1 है, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 है। उसके बाद इस कंडीशन को देखिए तो ये कह रहा है कि -4/5 से लेकर के -1 तक है। यूनियन -4/5 से -1, लेकिन इस पर क्लोज्ड ब्रैकेट है -1। उसके बाद यूनियन, उसके बाद क्या आएगा 0। इस 0 को करली ब्रैकेट से अपने को दिखाना पड़ेगा। ये 0 को अपन भूल नहीं सकते हैं, ये 0 को अपने को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। उसके बाद यूनियन क्लोज ब्रैकेट कहां से कहां तक है, 4/5 से लेकर के 1 तक। इस कंडीशन से 4/5 से लेकर के 1 तक। देन यूनियन, एक चीज और, ये ओपन ब्रैकेट है, ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन 1 है, मतलब कहां से 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। ये पूरा का पूरा आंसर हुआ अपना, ये पूरा का पूरा आंसर हो गया। इसको गजब का क्वेश्चन, मतलब आपको इस IIT के अंदर ये आया हुआ था। एक भी चीज यदि भूलेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, सारे के सारे 4 ऑप्शन में होगा। आप 0 भूलेंगे फिर भी गलत है, एक कंडीशन यदि आप भूल गए तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो आप ये चीज देखिए कि मतलब आप उसको मॉड ऑफ x को t मान के बनाइएगा, बनेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बनेगा, लेकिन आपको ये चीज समझ में आया कि हमने यहाँ पर कैसे सॉल्व किया इसको। ये चीज आपको थोड़ा सा मतलब आसानी से कर देगा कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, तो भाई सब वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन 0 हो जाए। इसको हमको क्या करना, पॉजिटिव कर दे। इसको पॉजिटिव करके हमने ये कंडीशन निकाला कि x ग्रेटर देन 1 है, यूनियन x लेस देन -1 है। और ये का मतलब समझिएगा कि और ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 है। उसके बाद यूनियन करके अपने को ये कहा कि 0 कहां जा रहा है, तो x की वैल्यू पर, x बराबर 0 पे 0 जा रहा है, तो वो कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो x बराबर 0 भी हमारा है, एक ये हो गया। फिर उसके बाद यदि हम यहाँ से मॉड ऑफ x की, और ये नंबर सिस्टम भी आप ध्यान रखिएगा कि ये मॉड ऑफ x के लिए नंबर सिस्टम हमने किया तो 0 से लेकर के इंफिनिटी तक रेंज करेगा। तो मॉड ऑफ x, यहां से अपन यदि आंसर निकाले तो दो कंडीशन निकल के आई, एक x बराबर या तो 4/5 से 1 के बीच में होगा, या x जो है वो -4/5 से 1 के बीच में होगा।
ये हो गया। फिर सबको यदि सम अप किए तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ठीक है, यहीं पर रखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर दिया इस चैप्टर को। इस चैप्टर में आपको जो भी दिक्कत होगा आप बताइएगा, और एक रिवीजन वीडियो मैं लेकर के इस चैप्टर पे आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।